मिस इंडिया यूनिवर्स हूँ मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, मैंने ये फिल्में की है, आई एम अ सेलिब्रिटी एंड अ स्टार। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आई एम अ सेलिब्रिटी एंड स्टार। स्टार का मतलब होता है जो जगमगा रहा हो, जो स्टार खत्म हो गया, अपनी लाइफ जी चुका हो और वो नजर ही ना हो अंधेरे में, वो स्टार नहीं होता। स्टार चमकते हुए दिखने चाहिए। आज तनुश्री दत्ता इररेलेवेंट है, तो ये स्टार अपने जमाने की रही होगी, वो भी थोड़ी बहुत, लेकिन ये अभी तक अपने आप को, जैसे कोई कहता है ना पागल, अपने आप को कहता है कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। यही तनुश्री दत्ता की भी मिसाल है दोस्तों। ये मिडिल एज क्राइसिस होते हैं कि इंसान अपने पास को अपने साथ रखना चाहता है, कि वो आज तक अपने आप को सुपर डुपर वैसे ही समझता है जैसे वो जवानी में था। तनुश्री दत्ता अपना यहां सिर्फ पास बेच रही हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ने बोला कि मेरे कनेक्शन है इन देवी देवताओं के साथ एंड दिस डिवाइन एनर्जी, तो वो मुझे बता के रखते हैं कि ये ऐसे फंक्शन करना तो हमारा इन्वॉल्वमेंट रहे। अच्छा, अब ये स्पिरिचुअलिज्म बेच रही हैं। इनका इंस्टा मैंने चेक किया, 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और बता रही हैं मेरे देवी देवताओं से कनेक्शन है। पहली बात, मेरा चैनल एंटरटेनमेंट का है और मैं किसी देवी देवा, खुदा, भगवान उनकी बेइज्जती नहीं करता। सबके अपने अपने रिलीजन है, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। लेकिन ये अपने आप को साबित कर रही हैं कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन है देवी देवताओं से। लेकिन आगे देखिए होता क्या। Somebody got access to my room, came into the room, took one key. अभी अपना इंसिडेंस उसी इंटरव्यू में बता रही थी कि होटल में इनकी कोई 2 कीज थी, एक की किसी ने चुरा ली। तो मेरा सवाल है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, जरा ये सुन लीजिए। And God knows did what and went away. जब मैंने इसका इशू किया तो होटल वालों ने अपोलोजाइज किया कि नहीं वो साफ सफाई के लिए। मैंने बोला मैं तो एंट्री करते साथ मैंने साफ सफाई करवाई थी। तो अब सवाल है कि होटल वालों से पूछ रही है कि मेरे रूम में क्या कोई आया था। तो अपने देवी देवताओं जिनका भी कह रही थी कि मेरा कनेक्शन है, जो मुझे बताता है किस कॉन्सर्ट में जाना है और किस में नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना, इतनी अहम बात तनुश्री दत्ता आप नहीं पूछ सकती थी अपने देवी देवताओं से कि मेरी चाबी किसने ली है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी लाइफ का मसला है, आपकी वैल्यूएबल्स का मसला है। लेकिन नहीं। क्या हुआ? बहन डर गई। ये किसका है? साफ सफाई करवाई थी इसलिए मुझे पता था ना, फ्लोर वाज क्लीन। तो ये कौन है? सच डेंजरस सिचुएशंस। ये कौन है ये तो आपने पूछना था ना, जिनसे आपके कनेक्शन है। मैं उस होटल में मैंने इवेंट किया, इवेंट के बाद में होटल आई वापस। कुछ लोग आपके साथ खड़े थे, कुछ लोग वहाँ उनके साथ खड़े थे, नाना के साथ भी खड़े थे। क्या उसके बाद कभी आपका आमना सामना हुआ नाना के साथ? मुझे ऐसे गंदे घटिया लोगों से आमना सामना भी नहीं करना है। बिकॉज इन लोगों की एनर्जी बहुत काली होती है। ये काला जादू नहीं करता, ये खुद काला जादू है। ये पूरे इंटरव्यू में काली एनर्जी, शैतान, ये सब डॉगमेटिक और अपनी खलाओं की ड्रॉनी फिल्में लगता है मुझे बहुत देखती हैं। ये तनुश्री ने बोला भी, मैं ड्रॉनी फिल्में बहुत देखती हूँ। तो उनके जहन में वही जिन भूत परेत सवार हैं। इनके कान में फूंक भी मार दो। तो नाना पाटेकर को कह रही हैं कि काली एनर्जी। आगे सुनिए। काली ऊर्जा वाले, और इसी वजह से ऑफिशियली तो किसी ने इसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो उतना बड़ा स्टार भी नहीं है। नाना पाटेकर के बारे में कह रही है ये बंदी वो इतना बड़ा स्टार नहीं है, अपना सर पीट ले बंदा यार। कहते हैं कि अगर किसी को झूठा साबित करना है तो उसके 100 सच में एक झूठ पकड़ लो, वही काफी होता है। तो अगर ये बंदी हरासमेंट का इल्जाम लगा रही, उस पर तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन नाना पाटेकर को एक बेकार इंसान और पुराना दकियानूसी शख्स कह देना, जो कि खुद एक फिल्मी इंडस्ट्री है, ये ज्यादती है, ये झूठ है दोस्तों। नाना पाटेकर का फिल्मी करियर देखें। क्रांति वीर, जिसके मीम्स आज भी चलते हैं, 1994 में सुपर हिट हुई थी। अग्नि साक्षी हिट, वेलकम 2007 में आई हिट। और इनका फिल्मी करियर नाना पाटेकर का 8 मूवीज का अलग है, जो कि जबरदस्त हैं, जो सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए बनी। लेकिन राजनीति 2010 में आई सुपर हिट। अग्नि साक्षी का मैंने आपको बता दिया। परिंदा 1989 में हुई, बहुत ब्रेक थ्रू दिया था, अवार्ड जीती थी दोस्तों। फिर टैक्सी नंबर 9211 आई 2006 में। टैक्सी नंबर 9211 2006 में सुपर हिट। ब्लफ मास्टर हिट हुई थी। अपहरण हिट हुई थी। इनकी फिल्म्स चेक करें आप, ठीक है। नाना पाटेकर ने फ्लॉप दी, लेकिन वो एक एक्टिंग इंडस्ट्री है, उनके नाम पर आज भी लोग फिल्म्स देखते हैं और वो आते हैं जब इंटरव्यू देने तो कुछ सीखने को मिलता है। अगर ये कह रही है वो इतना बड़ा स्टार नहीं है, तो मी टू मूवमेंट को खराब करने वाली ऐसी ही औरतें हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती हैं ऊट पटांग बातें करके दोस्तों। फिर उनकी जो रियल अगर कुछ हुआ उसको भी लोग नहीं मानते। यही अंबर हट के साथ हुआ था। तो मी टू मूवमेंट के लिए जिन्होंने 7 साल पहले नाना पाटेकर पर इल्जाम लगाया था, उसमें जान इन्हीं औरतों की वजह से जो सही वाकयात होते हैं वो भी लोग शक करने लग जाते हैं। वो उतना बड़ा स्टार भी नहीं है, उसकी इंडस्ट्री में पोजीशनिंग भी नहीं है,
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। इंडस्ट्री में पोजीशनिंग नहीं है। नाना पाटेकर के नाम पर मूवीज चलती हैं, उनके लिए फिल्म्स लिखी जाती हैं। नाना पाटेकर को हम कह सकते हैं कि ओमपुरी कादर खान के साथ खड़े हुए हैं इंडस्ट्री में, अगर उनका कैलिबर देखा जाए। का लीड फिल्में करने की उसने कोई सारी तो फ्लॉप हो जाती हैं। सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तेरी फिल्में सारी फ्लॉप हो जाती हैं, उसकी फिल्में काफी हिट रही हैं। इंडस्ट्री में पोजीशन मेरी बेहतर थी। मेरी ये देखो, ये कहते हैं कि इंसान जब नार्सिसिस्ट हो जाए और वो अपने आप की असलियत भूल जाए तो मेरी पोजीशन बेहतर थी। तुम्हें जानता कौन है बे? बेटर थी, आज भी बेटर है। तो जानती नहीं थी आप नाना मैं, बस उसको एक जेनरिक ओल्ड एक्टर के हिसाब से ले रही थी कि एक बुरा एक्टर है। मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती। उनकी तो अफोर्डेबिलिटी। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि नाना पाटेकर को कोई ना जाने? ये झूठ बोल रही है। जब किसी को गंदा करना हो ना और अपनी आप को मीडिया में आने का शौक हो तो इंसान ऐसे ही झूठ बोलता है। नहीं थी मुझे अफोर्ड करने की, इन सी करके, जिसको कोई पूछता ही नहीं था। तो मीडिया भी आ रही है, मेरी वजह से आ रही है भैया। यानी कि मीडिया आ रही है। तनुश्री दत्ता, जिसको कुत्ता नहीं जानता, बच्चा बच्चा जो है नाना पाटेकर को जानता है, तो नाना की वजह से नहीं, इनकी वजह से मीडिया आ रही है इनके पास और नाना के पास। वाओ। मीडिया भी कंट्रोवर्सी कर रही है। फॉर मी यू हैव नोबडी, यू हैव नो पोजीशन। तुम 30 साल पहले तुम्हारी पिक्चर आई थी, तुम्हारी कोई अवार्ड हुआ था। आज की डेट में तुम कुछ नहीं हो। आज की डेट में कुछ नहीं हो, आज की डेट में आप कुछ भी नहीं हो। नाना पाटेकर का आज भी नाम है दोस्तों, और वो अब भी काम कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी भी तो मेरी वजह से, उसी कंट्रोवर्सी में। बट हाँ, फर्क इतना था कि मैं कच्ची खिलाड़ी थी, मैं सिर्फ 20-22 की थी, तो मुझे ये कच्ची खिलाड़ी नहीं है। बताता हूं क्यों। क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी इन्होंने बोली तो मीडिया ने इनको दबा के इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया और ये दोबारा रेलेवेंट हो गई। तो ये पक्की खिलाड़ी है, कैसे इसने लोगों को बेवकूफ बनाना है। गेम खेलना नहीं आता था। इसलिए आपको लगता है आपकी थोड़ी और ये मजे हुए खिलाड़ी है ना, इनकी जान पहचाने। पीआर भी रेडी था। जैसी कंट्रोवर्सी हुई, पीआर आर्टिकल्स, राइटअप्स आने लगे। एक तरफ कह रही है कि वो कुछ भी नहीं है और एक तरफ कह रही है उनकी पीआर भी है। ऐसा दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं जो ऑपोजिट हों? अपने आप को बड़ा दिखाना, मेरे को आइटम को, हेलो आई एम अ लीड स्टार। घमंड किस चीज का है तुझे? हेलो, आई एम अ लीड स्टार। यार ये ना अमेरिका में जो देसी शौकीन है ना मूवीज के, उनको यही कहती होगी मैं लीड स्टार हूं, और वो बेचारे बेवकूफ फौरन इसको टिकट खरीद लेते होंगे जब ये परफॉर्म करने आती होगी। अपने वही एक ही गाना जो उसका घसीटा पसीटा है, आशिक बनाया आपने। ठीक बनाया कि हीरोइन हूं मैं, तनुश्री दत्ता का फिल्मी करियर भी देख लेते हैं। तो बिलो एवरेज रही थी इनकी आशिक बनाया आपने, जो 2005 में आई थी। एक सेमी हिट थी चाइना टाउन, 2006 में आई थी, और भागम भाग हिट हुई थी, 2006 में आई थी। कह सकते हैं इनके पूरे फिल्मी करियर में 3 मूवीज ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत चली हैं या हिट हुई हैं, वो भी इनकी वजह से नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स इनके साथ थे जैसे अक्षय कुमार। लेकिन अगर इनका पूरा फिल्मी करियर देखा जाए तो ये सिर्फ डिजास्टर से भरा है। इतने डिजास्टर तो अर्जुन कपूर या जानवी ने भी नहीं दिए हैं। ड्रामा डिजास्टर, अपार्टमेंट 2010 में आई, डिजास्टर। रॉक 2010 में, डिजास्टर। सास बहू और सन सेक्स, डिजास्टर। स्पीड, डिजास्टर। ढोल एवरेज थी जैसे मैंने आपको बताया। रकीब आई थी 2007 में, डिजास्टर। गुड बॉय बैड बॉय फ्लॉप हुई थी 2007 में। उसके बाद दोस्तों रिक आई, डिजास्टर। तो आप देख रहे हैं ये इन्हीं डिजास्टर्स की वजह से अमेरिका भाग गई थी, क्योंकि करियर तो इनका चल नहीं रहा था। जो भी है हिट तो थी ना पिक्चर। पूरे करियर में 1 से 2 फिल्म्स हैं जो उसकी हिट हुई है, और उसी को लेके ये चबाती रहती है। जैसे और पुराने जमाने के एक्टर जो आज नहीं चलते, वो उसी को याद करते रहते हैं। पिक्चर जो भी ढोल ये वो सब करके, मैं सिर्फ आइटम गर्ल थोड़ी हूँ। तुम्हारी पिक्चर को बेचने के लिए मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। अभी मेरी चेक करें, नाना पाटेकर को बोल दिए कि मैं तुम्हारी फिल्म बेचने के लिए आइटम कर रही हूं। और आप हिस्ट्री में जब चैट जीपीटी से पूछेंगे ना तनुश्री दत्ता की हिट और फ्लॉप फिल्म, तो चैट जीपीटी बता देगी ये फ्लॉप लड़की रही है, और नाना पाटेकर के बारे में चैट जीपीटी आपको हिट फिल्म्स की लिस्ट दे देगा। आइटम है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे पूरी पिक्चर में ले लो, तो एक आइटम सॉन्ग कर सकती हो ना, तुम्हारे बजट में होगा। तो तुम तो वही बोल के आए थे कि हमारा सब हम खत्म है। इन्होंने बताया उस आइटम सॉन्ग जो इन्होंने नाना के साथ किया था 15 लाख रुपए मिले थे, और कहती थी कि ये तो बहुत कम थे लेकिन मैंने दिल रखने के लिए ले लिया था क्योंकि मैं हिट चल रही थी। दोस्तों मैं कंक्लूजन ये देना चाहता हूं कि जो आज लोग इररेलेवेंट हो गए हैं, वो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं दोबारा से रेलेवेंट हो जाएं, लेकिन रेलेवेंसी चाहिए होती है टैलेंट से, जो इनमें नहीं है या अब एज हो चुकी है। और एज का मतलब ये नहीं कि आप में टैलेंट खत्म हो जाता है जैसे रानी मुखर्जी या विद्या बालन। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।
मिस इंडिया यूनिवर्स हूँ मैं बॉलीवुड आप मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी।